हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा, कौन बोर्ड? तो बिहार बोर्ड, यानी कि जिसको हम बीएससी भी बोलते हैं, है ना। बिहार बोर्ड द्वारा जो पेपर, यानी कि देख रहे हैं मॉडल पेपर, है ना। मॉडल पेपर जो जारी किया गया है, यानी कि जो 5 मॉडल सेट जो जारी किया गया है, उसमें का ये पहला मॉडल सेट होगा, है ना। तो इसमें देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो का हल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स डी वाई को एक तरफ और वाई डी एक्स को हम लोग एक तरफ करते हैं, सही है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे, डी वाई के बटा में वाई को लाते हैं और डी एक्स के बटा में हम लोग एक्स को लेकर के जाते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ प्लस है, तो इसलिए इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, सही है। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब बताइए, जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, है ना। और अब जानते हैं कि जब सभी टर्म में लॉग हो तो हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, लॉग ही लेते हैं। तो यहाँ पर लॉग के ले लेते हैं, सही है। अब ये देखिए, अब क्या करते हैं कि जो लॉग एक्स है इसको इधर लाते हैं। तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू क्या आएगा, तो इक्वल टू आएगा लॉग के, आएगा ना इसे। अब बताइए कि लॉग ए प्लस लॉग बी, यहाँ लग यूज कर दिया जाए फार्मूला, तो क्या आएगा लॉग ए इंटू बी, यानी कि एक्स इंटू वाई आ जाएगा ऐसे। इक्वल टू में क्या आएगा, तो इक्वल टू में आएगा लॉग के, ये है तो आएगा। अब यहाँ से लॉग लॉग दोनों तरफ से हट जाएगा तो क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अवकल समी, ये भी अवकल समीकरण ही है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिए, इस पर हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सही है ना। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से जब ये वाई एक वाई को काटेगा तो क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई आएगा इक्वल टू, इधर में क्या आएगा, तो देखिए इधर में आएगा माइनस में एक्स डी वाई बाई, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पर ये डी वाई नहीं होगी और क्या होगा, यहाँ पर वाई होगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माइनस एक्स डी वाई और बटा में क्या होगा, वाई स्क्वेयर हो जाएगा ना ऐसे, ये तो हो जाएगा ये वाई स्क्वेयर। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि डी वाई वाला टर्म एक तरफ, एक्स वाला टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वेयर, एक्स डी एक्स बाई एक्स, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। और देखिए बराबर में है माइनस, ऊपर में है डी वाई, नीचे में है वाई स्क्वेयर, है ऐसा। और ये वाई आके इधर गुणा करेगा, तो यहाँ आकर के वाई क्या करेगा, गुणा करेगा ऐसे। तो यहाँ से ये आएगा डी एक्स बाई एक्स बराबर माइनस, अब देखिए इसमें का वाई इस वाई को काटेगा, काटेगा ना ऐसे, तो यहाँ से आएगा डी वाई बटा कितना आएगा, ये वाई आएगा, ऐसे आएगा। चलिए इतना, लेकिन एक जगह मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ना, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, ऐसे इसको हटा दिए हम लोग, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस, है ना, सही है। तो यहाँ पर भी ये क्या, ये तो हट जाएगा। प्लस का मतलब क्या कर दे, उसको हटा देते हैं, यही ना, हट गया। यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। बात आप समझ रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा। अब ये बताइए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कुछ और लिख सकते हैं इसको कि इसका तो हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर भी करेंगे, तो इधर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर लॉग वाई।
और प्लस, फिर जब दोनों टर्म लॉग में है तो इधर भी लेंगे तो लॉग में ही लेंगे, हो जाएगा ना ऐसे लॉग के। अब ये बताइए, यहाँ से लॉग वाई इधर आएगा तो क्या आएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू क्या होगा, लॉग के होगा ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी, फॉर्मूला होता है लॉग ए बटा बी, यानी कि एक्स बटा वाई बराबर क्या आएगा, लॉग के आएगा ऐसे। दोनों तरफ से लॉग हट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से देखिए, ये बचेगा एक्स वाई और यहाँ बचेगा के, तो एक्स बटा वाई बराबर के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का समाकलन गुणांक है। तो समाकलन गुणांक क्या होगा, तो इसका तो फॉर्मूला होता है ई के पावर पी डी एक्स। आइए अब आप आंसर मैच करा लीजिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है यहाँ, तो आप जानते हैं कि के क्रॉस आई ऐसे आप बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे ये आई जे और ये के, तो जैसे ही आप के क्रॉस आई निकालिएगा तो के से आप आई की तरफ गए तो क्या आएगा, जे आएगा। तो के क्रॉस आई इक्वल टू क्या होता है, जे, और ये हो जाएगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 1। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन, इसको तो आप दिमाग में बिल्कुल सेट ही कर लीजिए, क्योंकि आपके ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि कह रहा है कि एक्स जेड वाई इसमें से किसके बराबर है। तो ध्यान दीजिए, हो सकता है ये पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है कि आप बुक में देखे हो तो ये ABC के रूप में देखे हो। तो यहाँ पर अगर ये एक्स जेड वाई दिया है ना, देखिए क्या दिखा है, एक्स जेड वाई, वेक्टर साइन नहीं दे रहा है, वेक्टर समझ लीजिएगा कि वेक्टर साइन है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए इसका साइक्लिक फॉर्म में लिखिए। साइक्लिक फॉर्म बोले तो जैसे एक्स जेड वाई है, तब तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, यानी एक टर्म छोड़ दीजिए, तो एक्स को छोड़िएगा तो क्या आएगा, जेड वाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड वाई एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए जेड के बाद वाई से बढ़िए, तो वाई इधर से आइए एक्स जेड, तो ये हो जाएगा वाई एक्स और ये जेड। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए कौन सा होगा, तो आप देखेंगे तो ये जेड वाई एक्स यहाँ मिल गया आपको, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपको ऑप्शन देखिए यहाँ से, आपको ऑप्शन दिख गया, दो ऑप्शन दिख गया, देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए फिर को समझ लीजिए, एक्स जेड वाई ठीक है ये हो जाएगा, इसके बाद क्या क्या होगा, तो जेड वाई एक्स भी हो जाएगा, जेड वाई एक्स देखिए वो तो यहाँ मिल गया जेड वाई एक्स है ना। फिर कह रहा है वाई जे एक्स जेड, फिर है ना वाई एक्स जेड, तो देखिए ये यहाँ भी मिल गया, आपको मिल गया। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो ऑप्शन मिल गया, इसलिए ये क्वेश्चन में दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों में कोई एक ऑप्शन, इस 5 नंबर क्वेश्चन में एक ऑप्शन सही नहीं है, 2 ऑप्शन सही है। लेकिन जब आपके पेपर में आएगा ना, बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है फरवरी में, उसमें 2 ऑप्शन सही नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि वो जो पेपर आता है वो बहुत ही चेक करके आता है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्या समझाना चाह रहे थे भी देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार, एक्स वाई जेड है, कलर चेंज करके समझाते हैं आपको, ये एक्स वाई जेड है, तो देखिए एक्स, ये एक्स वाई जेड है ना, फिर क्या होगा वाई जेड एक्स, फिर क्या होगा जेड एक्स वाई, ठीक है। अगर ये एक्स वाई जेड है तो वाई जेड एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्स जेड वाई है, तो अब क्या होगा जेड वाई एक्स यहाँ आ गया, तब क्या होगा वाई एक्स जेड, वो यहाँ पर आ गया। तो मुझे लगता है आपको बात पूरा उस बहुत अच्छी समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ई के पावर एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन, तो अब जानते हैं कि ई के पावर एक्स क्यू का, तो ई के पावर एक्स क्यू हो जाएगा, लेकिन जब एक्स क्यू का करेंगे तो क्या होगा 3x एक्स स्क्वायर, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से
ये डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्योंकि देख लीजिए 3x3 तो 3x3 यहाँ है, ई के पावर x के पावर 3 तो यहाँ पर आ गया, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि log 3 का पावर x, तो सोचिए थोड़ा ध्यान दीजिए, log ये जो लिखा है log 3 का पावर x, तो फार्मूला होता है log a का पावर b, तो पावर को बाहर कर देते हैं, तो x को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा, log 3। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, इस पूरे का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि log 3 तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो log 3 बाहर आएगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो log 3 इंटू 1 क्या आएगा, log 3 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें, 1/sin x प्लस ई के पावर x, तो 1/sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cosec x, तो इसलिए हो जाएगा ये cosec x प्लस ई के पावर x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। आपका इसी से क्लियर हो गया कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, है ना, क्योंकि ई के पावर x का तो ई के पावर x होता ही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कर रहा है, आई क्रॉस जे, पहले ब्रैकेट के काम करते हैं, तो आई क्रॉस जे का क्या होता है, के, वेक्टर के होता है, यहाँ पहले से के दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के, और अगर दोनों के दोनों सेम हो तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, ये ए ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए कह रहा है कि log 2 का इंटीग्रेशन, तो log 2 तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो log 2 बाहर हो गया और क्या आ गया यहाँ पर dx क्या होता है, x होता है, तो ये हो जाएगा log 2, है ना, इंटू इसका क्या होगा, x प्लस के। आप ऐसे सोचिएगा, तो ये तो आएगा x log x, x log 2 ऐसे आएगा, प्लस k log 2, है ना। आप बोलिएगा सर इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बच कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं आपको, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट ही है ना, एक नया कांस्टेंट है, तो इसको जब हम क्या कर सकते हैं, नया कांस्टेंट मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए हम सी मान लिए, तो ये जगह x log 2 प्लस सी आ जाएगा ना। अगर यहीं पर हम लोग सी मान लिए होते, यहाँ पर भी सी मान लिए होते, तो इस पूरा का जो के ही आता ना, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x log 2 प्लस के, और इस तरीके से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह आ जाएगा ये सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log रूट x का डिफ्रेंशिएशन, तो हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन तो होता है 1/x, तो 1/√x हो जाएगा, और जब रूट x का करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2√x आएगा ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, तो 2x हो जाएगा, यानी कि 1/2x, और इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। क्यों ऐसा आया, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos, और x में 2 से गुणा तो 2 बाहर आ गया। जब इसको एक बार और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए 2 तो बाहर रहेगा, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन 2x, और x में 2 से गुणा है तो 2 के यहाँ गुणा करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 की 4, लेकिन माइनस में 4 साइन 2x, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, ये ई के पावर एक्स का ही फॉर्मूला है, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा ई के पावर एक्स माइनस ए, है ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये माइनस ए लिखा है ना, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्स के पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना बार कर रहा है, देखिए डी के पावर 3 यानी कि 3 बार। पहला बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 4x का पावर 3, दूसरा बार करेंगे तो 4 बाहर और 3x² दूसरा बार में, तीसरा बार करेंगे तो ये देखिए 4 3 12 तो रहेगा ना, और x² का क्या आएगा 2x, तो 12 दूनी की 24x, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, रूट अंडर x² प्लस ax प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले इसमें किसका क्या करेंगे, रूट का करेंगे, उसके बाद ये रूट के अंदर वाले का, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, तो ये हो जाएगा x² प्लस ax प्लस 1, सही। इसके बाद रूट के अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस ax का तो a हो जाएगा, और 1 का 0 तो खत्म हो गया, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये आएगा ऑप्शन, ये बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है कि 2e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो 2 को तो बाहर कर देंगे और e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन, ये e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन सही है। तो 2 तो बाहर आएगा, e के पावर x का है तो e के पावर x हो जाएगा। देखिए x में कितना से गुणा है, 2 सही है, तो 2 आके फिर बाहर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 e के पावर 2x, और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी जैसे आप क्वेश्चन बनाए थे यहाँ पर, ये जैसे देखिए अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसी के जैसा ना ये भी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इस जो पावर है पावर को बाहर कर देंगे, तो एन को जब बाहर करेंगे तो ये क्या आएगा, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ऐसा ना आएगा। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो एन इंटू 1/x यानी कि n/x, और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कर, देखिए ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और एक रिलेशन, तो एफ कैसा फलन, और ये फलन दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ये जो फलन है कौन सा कैसा फलन है। तो यहाँ समझिए ए और यहाँ हो गया बी, ए में है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर देखिए ए में है ए बी सी, और बी में क्या है 1 2 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कि यहाँ देखिए ए का 1 से है ना, तो ए का 1 से, फिर बी का 2 से, तो बी का 2 से हो गया, फिर यहाँ सी का भी 2 से ही है, सी का भी किससे हो गया 2 से हो गया ऐसे। तो अब आप बताइए, हम लोग जानते हैं कि अगर एक का रिलेशन एक से हो तो क्या होता है, वो होता है 1 1, यानी कि एक का एक होता है, क्या होता है एक का एक। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो एक का एक से तो है, लेकिन यहाँ पर 2 का रिलेशन ना हो गया एक से, हो गया। तो 2 का रिलेशन जब एक से हो, यानी एक से ज़्यादा का रिलेशन एक से हो, मतलब ये कि 2 का रिलेशन एक से हो, 3 का रिलेशन एक से हो, 4 का रिलेशन एक से हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेनी वन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेनी वन, यानी कि अनेकायक। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा ऐसे। चलिए अब देखते हैं कि बी होगा कि सी। तो अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है अंतःक्षेपी लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है आच्छादक। तो आच्छादक का मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए, है ना, यानी कि ऑन टू। लेकिन यहाँ तो बच गया है ना 3, तो 3 बच गया है, इसलिए होगा यह इन टू, यानी कि अंतःक्षेपी, और इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, लिख रहा है कि यदि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, जहाँ एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में से कौन होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है ना, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कुछ देना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। तो मान लीजिए कि हम अपने मन से ले लेते हैं इस सोल्यूशन के आधार पर कि क्वेश्चन कहीं एफ एक्स इक्वल टू ये रहा होगा 3x+4, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहा होता, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स को वाई मान लेते हैं। तो वाई बराबर क्या आएगा 3x+4, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आएगा y-4 बराबर 3x, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y-4 और बाई 3, ऐसे आ जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो आया ना ये x का वैल्यू y-4/3, इस में y की जगह, इसमें y की जगह x रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x-4/3, और इसी के आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन। कब, ध्यान दीजिए, अगर एफ एक्स इक्वल टू ये लेंगे तब, एफ एक्स इक्वल टू ये लेंगे तब, सही है। लेकिन इसमें एफ एक्स दिया नहीं है, इसलिए इसमें कुछ कह नहीं सकते। तो आपको तो हम एक मुझे समझाना था कि एफ एक्स इक्वल टू दिया रहेगा तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 3x+4 मान लिए, फिर क्या करते हैं एफ एक्स का स्थान पर ये वाई मानते हैं, इसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, और जो ये एक्स का वैल्यू आता है इसमें ये y के रूप में आया है ना, ये देख रहे हैं यहाँ से y के रूप में आया है, इसी में y के जगह हम क्या करते हैं x रख देते हैं, तो x-4/3, और इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा, सही है। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन 20 में क्या करें, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो ये तो फॉर्मूला ही है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, यानी कि ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन 21 में क्या कहता है, यदि ए लंब है, ये किसका सिंबल है, लंब का, ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किसका सिंबल है, ये लंब का सिंबल है। तो ए लंब है बी पर, तो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहाँ देखिए आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है, जे क्रॉस बी का वैल्यू होता है, जे क्रॉस के का वैल्यू होता है आई। तो ये हो जाए वेक्टर आई, और यहाँ आई पहले से दिया है, दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या क्या वैल्यू 1, इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, 23 में कर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बताइए। तो ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, आप पढ़े होंगे कि अगर कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन हो, यानी कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इस 6 में से कोई भी हो, या लॉग एक्स हो, केवल यही हो, जैसे मान लीजिए केवल हमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, है ना, या जैसे यहाँ पूछा गया लॉग एक्स का, तो लोग क्या करते हैं इसमें बाई पार्ट का यूज करते हैं, क्या करते हैं बाई पार्ट का यूज करते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं उसमें लॉग एक्स के साथ एक्स का पावर 0 मान लेंगे, तो जैसे ही हम लोग एक्स का पावर 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स, है ना ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाई पार्ट का यूज करेंगे, तो जब बाई पार्ट का यूज करेंगे तो इसमें आई लेट, अब जानते हैं ILATE, जानते हैं ऐसा, इसमें ये हो गया लॉगरिथमिक और ये हो गया अलजेब्रिक। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे, तो ये हो गया, कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट को बाहर कर देते हैं लॉग एक्स को बाहर, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक जोड़ते हैं, एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यही ना, ऐसे होता है। तो जब आप यहाँ लिखेंगे तो एक्स का पावर 0 है, 0 में एक जोड़िएगा तो क्या आएगा 1, तो एक्स का पावर 1, और बटा में 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, फिर माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, तो फिर यहाँ पर एक्स ही आएगा, और ये डी एक्स ये कट गया, तो यहाँ से क्या आएगा लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स आएगा ऐसे। तो अगर आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो क्या आएगा लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, सी कहिए या के कहिए, दोनों बातें की हुआ। चलिए अब यहाँ देख रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है, ये एन कैप, कैप माने यूनिट वेक्टर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, वो नहीं लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है, यदि एक्स वाई और जेड, ये एक सरल रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के धन दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो इसमें से कौन सा वैल्यू होगा, तो सबको याद रहता है, आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और एल क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा 1, और इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा ये डी, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व किए 25, और आपको हो सकता है कि कहीं ये फास्ट लग रहा हो, तो फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रयास है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस थोड़ा सा आपका जो हो वह थोड़ा सा फास्ट में हो, इसलिए फास्ट में हो कि आपको भी थोड़ा सा बनाने का प्रैक्टिस हो जाए, तेजी में कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना अधिक से हो सके उतना अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सरल रेखाएं 2x बराबर 3y बराबर माइनस जेड, और 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z, फिर से पढ़ते हैं 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू माइनस जेड, और 6x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4z के बीच का कोण है। तो सबसे पहले कोण तो हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा 1/2 कर सकते हैं ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ कर सकते हैं हम लोग y बटा 1/3, फिर यहाँ से कर सकते हैं z बटा -1 कर सकते हैं ना। अच्छा अब इसके लिए क्या कर सकते हैं x बटा 1/6,
कर सकते हैं ऐसा। फिर इक्वल टू वाई बटा -1 इक्वल टू जेड बटा -1/4 ऐसा कर सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये A1 B1 C1 का काम करेगा फर्स्ट लाइन के लिए, ये A2 B2 C2 का काम करेगा ना। एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 तो क्या आएगा 1/12 आएगा, प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -1/3 तो ये हो जाएगा -1/3, ठीक है। फिर जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 1/4 कितना आएगा, ये प्लस में आएगा 1/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम बटा के जोड़ करते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1 - 4 प्लस कितना 3 होगा ना ऐसे। तो ऊपर देख जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 - 4 इक्वल टू कितना 0 0/12 इक्वल टू क्या आएगा 0, अर्थात कि वैल्यू कितना आया A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जोड़ कितना गया 0, और इसलिए दोनों एक दूसरे पर क्या होगा लंब होगा, और ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें से कौन सा सही है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है ये 3 पर दिया हो, आपसे 2 पर पूछ लिया जाए। मैं यानी कि आपसे पूछ लिया जाए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना जब ए और बी क्या हो स्वतंत्र घटनाएं हो, है ना। तो ध्यान देंगे जब भी स्वतंत्र घटना हो तो दोनों को क्या करते हैं अलग अलग गुणा कर देते हैं, यानी कि पी ए इंटू पी बी, है ना। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन सी भी हो जाए तो इंटू क्या हो जाएगा पी सी, और यही तो क्वेश्चन में है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि पी यहाँ पर देखिए ये लिखा है पी ए बी सी, है ना, ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पी ए प्लस पी ए डैश, तो ये तो 10th में भी पढ़े थे, 11th में पढ़े थे, और 12th में भी पी ए प्लस पी ए डैश का मान कितना होता है 1, और इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर ये देखिए दोनों पर इंटरसेक्शन हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, दोनों पर इंटरसेक्शन हो तो ये हो जाता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ना, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है 1 माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस पहले से है। तो अब बताइए आप ये भी जानते हैं कि 1 माइनस पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू पी ए होता है। आप पूछेंगे ये कैसे, तो अभी ना आप देखे हैं यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना 1 है ना, तो इधर जब पी ए डैश आएगा तो 1 माइनस पी ए डैश इक्वल टू क्या आएगा पी ए, तो कुछ ऐसे ही हम लोग इसको ए समझें तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए डैश हो जाएगा ना, तो 1 माइनस पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है पी ए, तो ये क्या हो जाएगा पी ए यूनियन बी हो जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेड बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान क्या होगा, है ना, और व्यवरोध क्या है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, देखिए हो गया। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 4 आएगा, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4, यानी कि दोनों का क्या आएगा 4, x का 0 तो y का 4, y का 0 तो x का 4 है ये ऐसा। और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या बताता है ग्राफ जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये हो गया। अब आप बताइए कि कितना पॉइंट मिल गया आपको, ये 3 पॉइंट, 1 2 और ये 3 मिल गया ना, मिल गया ऐसे। अभी आप क्या देखे थे यहाँ पर कि 0,4 है, और ये क्या है 4,0 है,
और ये क्या है 0,0 है ना। इस तीनों पॉइंट को हम लोग इसमें रख के चेक करेंगे। जिस पर अधिकतम वैल्यू मिलेगा वही क्या हो जाएगा अधिकतम मान। अगर न्यूनतम पूछता है तो जिस पर न्यूनतम वैल्यू मिलता है तो इसमें रख के चेक कीजिए। जब 0,4 रखेंगे तो ये क्या 3x + 4y, तो यानी कि 3 × x का वैल्यू 0 + 4 × 4 क्या आ गया 4 × 16 है ऐसा। तो देखिए ये नहीं कि देखिए या तुरंत इस पर टिक कर दिए, नहीं, आपको इस पर भी चेक करना पड़ेगा, है ना। इस पर भी चेक कीजिए। तो जब 4,0 इसमें रखेंगे ये आएगा तो क्या आएगा 3 × 4 + 4 × 0, तो ये 12 ही आएगा ना। ये 12 आया और ये 16 आया, तो ज़्यादा कौन है 16, और 0,0 पर तो 0 मिल जाएगा, यानी कि 0 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 16, और इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा ये सी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, और यहाँ कह रहा है कि ए बराबर है बी के। देखिए ए बराबर है बी के, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना। तो कह रहा है अल्फा का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिए 4 अल्फा 16 के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो 4 अल्फा जब बराबर होगा 16 के तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये 10 इनवर्स लिखा है तो थोड़ा गलती हो गया है, पर 10 इनवर्स होगा। 10 इनवर्स इक्वल टू कितना है 1, है ना। और यहाँ पर 10 इनवर्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक्स देना चाहिए था वेरिएबल। थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार देते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होना चाहिए था कि 10 इनवर्स, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा मिटा करके अब से सुधार देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इस क्वेश्चन को होना चाहिए था 10 इनवर्स x इक्वल टू 1 देन x बराबर क्या, है ना। क्वेश्चन ये होना चाहिए था। तो क्वेश्चन ये होता तो कैसे सॉल्व करते इसको, तो देखिए 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या है 1 है। यहाँ देखिए 10 इनवर्स x इक्वल टू 1 है, तो 10 इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ ये मिस्टेक लग रहा है ना। क्वेश्चन में फिर से आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 इनवर्स इक्वल टू 1, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हाँ है ना। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर मिस्टेक नहीं होता तो इसमें किसका वैल्यू निकालना है ये हम लोग को कन्फर्म नहीं दे रहा है। क्वेश्चन गलत है ना, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो समय कटेगा अपना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अपना, कॉस ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2, तो ये हो जाएगा cos π/2, और cos π/2 मान 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए ऑप्शन हो गया ये सी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में देखिए क्या कर रहा है cos थीटा है ना, ये ठीक है, माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, ध्यान रखिएगा 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अभी चूंकि इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है मुझे भी, ठीक है, ये तो 0 लग रहा है बट ये 0 नहीं होगा, ये थीटा ही होगा, है ना। अब ध्यान रखिएगा, तो अगर ये थीटा है ना, तो ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए ये cos 2 थीटा नहीं होगा, यहाँ पर cos थीटा होगा। तो राइट क्वेश्चन क्या होगा, राइट क्वेश्चन हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया cos थीटा, है ना। और इसका डिटरमिनेंट क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो cos थीटा क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कितना 1, और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या करें cos 2x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो cos 2x की जगह हम लिख सकते हैं फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बटा कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। अब जो ऊपर में लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसके जगह लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बटा में क्या है साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा है ना। इंटीग्रेशन साइन नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में हम लोग एक बार इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब ये बताइए, यहाँ से ये कटेगा, एक से कट जाएगा ना, तो बचा क्या, ऊपर बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बटा में क्या आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसका करना है क्या हम लोग को, इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में जब कभी भी नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अगर ऊपर में हो, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो, तो नीचे वाले में क्या करते हैं, लॉग लगा देते हैं। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो ऊपर आ जाएगा, कैसे आएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स मिल गया, यहाँ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स यहाँ मिल गया, तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो नीचे वाले में क्या करेंगे, लॉग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये बी ऑप्शन। चलिए अब आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, टेन इनवर्स रूट थ्री को आप टेन इनवर्स रूट थ्री रहने दीजिए, है ना। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री ये है, टेन इनवर्स रूट थ्री है, माइनस, अब ध्यान देंगे यहाँ से कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, तो रूट थ्री। अब यहाँ से ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई होगा, ये माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। अब ये बताइए कि टेन इनवर्स रूट थ्री अब प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ से पाई बाई टू, किसको, इसको और इसको मिला कर पाई बाई टू, बचेगा क्या माइनस पाई, तो यहाँ आ गया माइनस पाई, तो पाई बाई टू माइनस पाई क्या आएगा माइनस पाई बाई टू, और इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा हो गया ये सी ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देखिएगा 27 में क्या कर रहा है, ए इक्वल टू दिया गया है, ए स्क्वायर इक्वल टू पूछ रहा है। जैसे ही आप ए स्क्वायर निकालेंगे ना तो क्या करते हैं, आप दो बार गुणा कर देते हैं इसको, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे ही ना। अब सोचिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कैसे 1 में 1 से, फिर 1 में 1 से, फिर 1 में 1 से, तीनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, तो सब जगह 3 ऐसे ही ना आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और समय से जब 3 कम ले लीजिएगा तो ये तो आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी क्या है 3 आया, ए आया कि नहीं आया, आया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये बी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कर रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, और यहाँ कह रहा है कि लेमडा ए एक यूनिट वेक्टर है, तो लेमडा का मान क्या होगा, तो सोचिए लेमडा ए एक इकाई सदिश है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा ऐसे। अब यहाँ पर लेमडा तो कांस्टेंट है, तो लेमडा को बाहर कर सकते हैं और वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है ये 2, तो ये हो जाएगा 1/2, और राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है एक्स आई प्लस वाई, देखिए यहाँ पर छूट रहा है, ये जे वेक्टर होगा, है ना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का होता है वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसलिए जो ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही है, और ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये भी फॉर्मूला ही है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का, और ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है 10 इनवर्स माइनस 1/√3, तो फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स, तो माइनस 10 इनवर्स 1/√3 है ना, तो माइनस, अब बताइए 10 इनवर्स है ना, जो √3 है ये कितना का वैल्यू है, तो ये है 1/√3 10 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6,
अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि पाई बाई सिक्स, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, क्योंकि साइन पाई बाई टू यानी साइन 90 है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है वन। अब यहाँ देखिए टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री, टू टेन इनवर्स वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, यहाँ से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ये टू नहीं होना चाहिए है ना। तो पहले क्या करें हम लोग यहाँ पर टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स टू ए यानी कि टू इंटू वन बाई थ्री बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वन बाई नाइन प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन तो रहेगा ये, सही है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स है ना, ऊपर तो हो जाएगा ये टू बाई थ्री और बटा में क्या हो जाएगा ये एट बाई नाइन हो जाएगा, प्लस में टेन इनवर्स वन बाई थ्री, सही है। कलर चेंज करके काट देते हैं, देखिए ये दो चौके आठ, चार बार में और ये तीन तरीका नौ, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, ये तो हो जाएगा तीन बटा चार पलट जाएगा तीन बटा चार प्लस टेन इनवर्स वन बाई थ्री, जब इसको यूज करेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स थ्री बाई फोर प्लस वन बाई थ्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है ना। अब थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेते हैं ये, ताकि कुछ स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये चलिए बहुत स्पेस मिल गया। तो यहाँ से आ जाएगा ये टेन इनवर्स, ऊपर क्या आएगा तो ये जगह नौ और चार, ये आ जाएगा ऊपर में ये, यहाँ एक जगह मिस्टेक हो रहा है, हाँ देखिए मिस्टेक क्या हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देखिए, यहाँ पर हम मिस्टेक ये की है ना कि यहाँ पर ये वन बाई थ्री नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ये क्या है वन बाई सेवन है, ये क्या है वन बाई सेवन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा वन बाई सेवन होगा है ना, सेवन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सेवन होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सेवन आएगा है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा वन बाई सेवन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा वन बाई सेवन, सही है। चलिए अब साफ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ध्यान देंगे ये हो जाएगा टेन इनवर्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सात के 21 और प्लस चार है ना, और बटा में क्या है सात चौका 28 माइनस तीन, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 25 बटा 25 इक्वल टू क्या है वन, और वन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, वन की जगह क्या हो जाएगा टेन पाई बाई फोर, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स यानी कि पाई बाई फोर, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा ये ऑप्शन सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 क्या कह रहा है देखिए, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आसान काम कुछ कर सकते हैं, नहीं इसको क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं एक्सपेंड ही कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, इसको आप चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें तो कुछ आसान हो सकता है, ये नहीं है ना, इसको सबसे आसान उपाय क्या एक्सपेंड कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्या करना है एक्सपेंड कर दीजिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए
है ना। अगर डायरेक्ट आपको नहीं दिखता है तो क्या कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, और एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू क्या आएगा, इसको छोड़िए इसको छोड़िए, तो 16 112 और माइनस 8 48, तो ये हो जाएगा 112 माइनस 48, ठीक है। फिर -2, फिर इसका रो छोड़िए कलम छोड़िए, तो क्या आएगा 16 48 माइनस 16 के 64, तो क्या आएगा 16 48 माइनस 64, फिर क्या आएगा प्लस में 4 इंटू इसका रो खत्म कलम खत्म, 8 3 का 24 माइनस 28, 24 माइनस क्या आएगा 28। अब देखिए सॉल्व कीजिए, जब सॉल्व करेंगे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 तो प्लस में 32 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देख रहे थे कि इसको जब एक्सपेंड करेंगे, है ना, तो क्या आएगा 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो इसका रो खत्म इसका कॉलम खत्म, तो 16 112 माइनस 8 6 48 यहाँ आ गया, है ना। फिर जब हम लोग यहाँ से 2 लेंगे, क्या करेंगे 2 लेंगे जब यहाँ से, तो इसके रो को छोड़ेंगे, इसी कॉलम को छोड़ेंगे ना, तो फिर क्या आएगा 16 48 माइनस 6 के 24, यहाँ से ये हो गया, सही है। अब देखिए जब यहाँ से हम लोग 4 लेंगे तो फिर इसके रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, तो 8 3 24 माइनस 7 28, यहाँ से हो गया ना। तो अब बताइए यहाँ से जब इसको सब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये 64, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 24 आएगा और -2 गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा -48, और जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना -4, और ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना -16। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि 64 माइनस क्या आ गया 64 और क्या आ जाएगा 0, तो इस तरीके से जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। अब देखिए शारीरिक इतना का वैल्यू, और ध्यान रखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं इसको दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 ABC, C1 और C2 को जोड़ करके C3 की जगह लिख देते हैं, तो हो जाएगा क्या ये A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हो जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे हम लोग A प्लस B प्लस C को कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा ऐसे, और ये ABC, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लिए। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम आइडेंटिकल है, समान है, तो जब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये डी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 48, है ना 48 में क्या कहता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिए गए इसका वैल्यू बताना, इसमें से क्या होगा। तो जैसे आप अभी एक्सपेंड किए थे वैसे ही हम लोग इसको भी एक्सपेंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 48 है यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसको हम लोग पहले R1 के एलोंग एक्सपेंड कर दिए, है ना। जब 7 लेंगे तो 7 के रो और कॉलम को छोड़ेंगे, तो 29 में 37 से गुणा करेंगे, फिर -31 में 23 से गुणा करेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से 7 × 703 माइनस 713। फिर जब 11 लेंगे तो देखिए यहाँ 11 लिख दिए हैं, तो जब 11 लेंगे तो इसके रो को छोड़ेंगे और कॉलम को छोड़ेंगे, तो 17 में गुणा करेंगे 37 से, फिर -29 में गुणा करेंगे 23 से, है ना। जब ये काम करेंगे तो ये ऐसे आएगा। फिर इसके बाद 13 लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 ले लिए हैं। अब क्या करेंगे तो इसके रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, तो 17 में गुणा करेंगे 31 से, वो यहाँ पर आएगा। फिर 29 में गुणा करेंगे 19 से, वो यहाँ पर आएगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो आएगा -10, 7 से गुणा करेंगे तो -70, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे और फिर इसमें -11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा कितना 418। फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस में 312, सही है। अब क्या करते हैं यहाँ से ये दोनों माइनस वाले को जोड़ दिए, तो ये आ गया माइनस में 382 और प्लस में आ गया 418, सही है। 418 में से 382 को घटा दिए तो ये आ गया 36
और इस तरीके से जो ऑप्शन आया वह आया ये बी ऑप्शन। चलिए अब आते हैं यहाँ से ए में क्या कह रहा है देखिए। तो ए क्यों निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए में ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये है 1 -1 और ये 1, इसमें इसी से मल्टीप्लाई करिए 1 -1 और 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 में 1 से कितना आएगा 1, और माइनस में 1 में फिर -1 से, तो ये क्या 1, तो ये 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सही है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा देखिए 1 में 1 से -1 से, तो ये -1, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा -1, तो -1 क्या आएगा -2, फिर जब -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1, और 1 में -1 से, तो ये भी -1, तो क्या हो जाएगा -2, फिर ऐसे -1 में -1 से तो +1, और 1 में 1 से तो भी क्या आएगा +1, तो ये भी आएगा 2। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया ये 1 -1 और ये 1, क्या ये मैट्रिक्स आ गया ना। इसका मतलब ये कि यहाँ से आ गया A² इक्वल टू कितना आ गया 2A, ये A आ गया ये वाला। तो ये बताइए हमको क्या चाहिए, AQ चाहिए, दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो AQ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2A², तो क्या आ गया 2A², और इस तरीके से इसमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 में देखिए 50 में क्या कह रहा है, तो 50 में कह रहा है कि ये अवयव एक दिया गया है और इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ये हो जाएगा AHG है ना, फिर ये सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे HBF है, फिर ये थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे GFC है ना। आप देखेंगे तो जो ये मैट्रिक्स है वहीं ये भी मैट्रिक्स आ गया है ना। तो जो मैट्रिक्स दिया हो उसका ट्रांसपोज निकालें अगर वहीं आ जाए, यानी कि रो को कॉलम में लिख दें या फिर वहीं वैसे ही आ जाए, जैसे अभी आप देखिए ये दोनों बराबर एक ही जैसा आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग समित अवयव, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी ऑप्शन, सही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में, और देखिएगा सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये 52 मिनट का हो चुका है, तो वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट फर्स्ट का 50 क्वेश्चन हम देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इसका रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग देखेंगे 51 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को। तब तक इस वीडियो को देखिए और नेक्स्ट अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द से जल्द अगला वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।